विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, श्रावणेश्या मले पक्षे एकादश्या महानिशि साक्षात् भगवदा प्रोक्तं तदक्षरशः उच्यते ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोषानिवृत्तिः दोषाः पंचविधा स्मृता। तो विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु कृष्ण कृपा बल यूट्यूब चैनल के मेरे सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर्स वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद। तो ये जो 4 श्लोक की जो 4 पंक्तियां हैं, उसी के ऊपर आज के वचनामृत बेस है। और पवित्रा एकादशी की आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत मंगल बधाई और बहुत बहुत आशीर्वाद। वैष्णवों, पवित्रा एकादशी अपना सबसे मुख्य उत्सव, क्योंकि गुरु पूर्णिमा जो है वो तो है ही, पर गुरु और पुष्टि मार्ग, तो पुष्टि मार्ग की जो शुरुआत वो आज का दिन। तो आज के वीडियो में वैष्णववृंद पवित्रा एकादशी का महत्व, पवित्रा एकादशी और पवित्रा बारस में हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना है, और पवित्रा एकादशी और पवित्र बारस का महात्म्य, इसके ऊपर आज का पूरा वीडियो बेस रहेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से बिना स्किप करिए देखिए वैष्णवों। तो पवित्रा एकादशी, तो इस शब्द का ही व्याख्या ही आप सबसे पहले तो समझिए। एकादशी तो खैर 11 है, 11 क्यों करनी चाहिए उसका वीडियो अभी ही आपको मैंने कृष्ण कृपा बल में इसके पहले ही चातुर्मास में समझाया कि अपने पुष्टि मार्ग में और कोई व्रत नहीं और सिर्फ 11 से क्यों करी जाती है। और पवित्रा एकादशी क्यों, पवित्रा नाम एकादशी नाम क्यों पड़ा इस एकादशी का? क्योंकि पवित्र शब्द का मतलब क्या होता है? पवित्र शब्द का मतलब होता है शुद्ध, शुद्ध प्रेम, शुद्ध अनुराग, शुद्ध अनुग्रह। बराबर है वैष्णववृंद? क्योंकि जो है इसके अंदर बताया है श्रावणेश्या मले पक्षे एकादश्या महानिशि। तो जो श्रावण महीने की, अभी श्रावण महीना चल रहा है, श्रावण ये सिद्धांत रहस्य जो श्लोक है 16 ग्रंथ के अंदर का, उसका भावार्थ है। उसकी 4 लिटी का ही भावार्थ आज तो बोलेंगे अपन, बाकी इसके अंदर का पूरा भावार्थ भी बहुत ही उपयुक्त है अपने उद्धार के लिए। श्रावणेश्या मले पक्षे एकादश्या महानिशि, श्रावण मास की एकादशी साक्षात भगवदा प्रोक्तम तदक्षरशः उच्यते। साक्षात ठाकुर जी ने, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम यशोदोत्संग लालित पुष्टि पुरुषोत्तम ने तदक्षरशः एक एक अक्षर सनातन सत्य, 100% सत्य, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम ने अपने स्वमुख से उच्यते आज्ञा करी। ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेषां देह जीवयोः सर्वदोषानिवृत्ति ही दोषा पंचावृता स्मृता। देखिए वो तो पूरा श्लोक पढ़े तो 5 तरह के दोष होते हैं, वो तो खैर, पर जिनको भी आप ब्रह्म संबंध, वल्लभ को, महाप्रभु जी को ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि आप ब्रह्म संबंध कराओगे, आपकी आड़ी से उनके 5 तरह के जो दोष है उनकी निवृत्ति होगी। यहाँ साक्षात ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं एकादशी के दिन। तो जो दोष रहित है, जो शुद्ध है, दमला सो अमला, दमला सो अमला, दामोदर दास हरसानी सबसे पहले वैष्णव, महाप्रभु जी के 84 वैष्णव, गुसाई जी के 252 वैष्णव, महाप्रभु जी के जो सबसे पहले वैष्णव है दमला सो अमला। अमला मतलब मल रहित, मल मतलब जो शरीर का मल है उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो हृदय
के अंदर जो अपने मल भरे हुए हैं, कौन से मल? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इतने सब मल के साथ हम लोग जी रहे हैं कली काल में। एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। पहले हमको किसी भी चीज की का भय होता है, वो चीज हमारे पास आ जाती है तो उसका अहंकार आ जाता है, आलस्य आ जाता है। तो इन सब चीजों के रहते हम इतने दोषों से भरा हुआ जो जीव है, उसका ब्रह्म के साथ संबंध पॉसिबल कैसे है? पर महाप्रभु जी गोसाई जी की, यमुना जी की कृपा से पॉसिबल है कि महाप्रभु जी जब अपना हस्त पकड़ के ठाकुर जी के श्रीहस्त में देंगे, बराबर है, तो अपने अंदर ऑटोमेटिकली वो अलौकिक, वो डिवाइनिटी, वो शुद्धता, वो पवित्रता आ जाएगी। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, लौकिक का एक एग्जाम्पल देते हैं कि जो अपने हाथ है वो डस्ट से भरे हुए हैं, मतलब बराबर है, मल वाले हैं, बराबर है, डस्ट है, तो क्या सैनिटाइजर का स्पर्श होते ही, क्या सैनिटाइजर में क्या है ऐसा पावर, ऐसा क्या है? सैनिटाइजर का स्पर्श होते ही वो हाथ जो है वो इन्फेक्शन उसमें से चला जाता है, बराबर है। अपना पूरा जो मन है वो इन्फेक्शन वाला है, तो वैसे इन्फेक्शन वाले प्रभु तो उत्तम वस्तु के भोक्ता है, तो ब्रह्म के साथ जीव की कोई क्लास ही नहीं है, बराबर है। क्यों? क्योंकि कृपा पात्र, अपने पुष्टि मार्ग में जो कहते हैं कृपा पात्र, पात्रता होनी चाहिए। सोने का जो सिंहण का जो दूध है वो तो सोने के पात्र में ही टिकता है, कि सिंहण का दूध जो है सोने के पात्र में ही टिकता है। अगर आपका जो कोई पात्र है वो अगर उसमें थोड़ा सा भी दही या कुछ भी वो मेला होगा, उसके अंदर आप दूध पधराओगे तो वो दूध तो फट ही जाने वाला है। तो उसके पहले क्या करना पड़ता है? हमें उस पात्र को क्लीन करना पड़ता है। उसी तरह से हम जो है दोष से भरे हुए हैं पात्र, तो हमें क्लीन होगे तभी तो हम ब्रह्म को समझ सकेंगे, बराबर है, ब्रह्म को हृदयारूढ़ कर सकेंगे, ब्रह्म का आनंद ले सकेंगे। ब्रह्म का आनंद हम क्यों नहीं ले सकते हैं? और यहाँ पे सबसे जब जो गूढ़ बात है वो ये है कि महाप्रभु जी गोसाई जी की कृपा से, महाप्रभु जी के आड़ी से हम मल रहित तो हो गए, दोष रहित तो हो गए, और हमारा ब्रह्म के साथ समबंधन, ब्रह्म संबंध हो भी गया। पर उसके बाद फिर वापस वो वायरस जो, जैसे कैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में वायरस आ जाते हैं तो हमको उसे हटा देते हैं, पर फिर वापस ना आए उसकी भी तकेदारी तो रखनी पड़ती है ना। तो महाप्रभु जी ने तो देखो गोर परणावा आवे, फिर वो कोई घर बसाने तो आते नहीं है ना। वो तो खैर महाप्रभु जी तो इतने कृपालु है कि फिर भी वो अभी तक भी श्रम ले रहे हैं। वो आसुर व्यामो लीला थी, बाकी महाप्रभु जी तो साक्षात विराज ही रहे हैं और श्रम ले ही रहे हैं आज तक पुष्टि जीवों के लिए, दैवी जीवों के लिए। दोष जीव स्वभाव तो दुष्टा, बराबर है। तो हमारे पांच तरह के जो दोष है, असमर्पित, अन्याश्रय, असत, जो भी सब, वो हटा दिए महाप्रभु जी ने और ब्रह्म के साथ संबंध करा दिया। पर फिर उस संबंध को मेंटेन रखना तो अपनी जिम्मेदारी है ना। हमको जो जो भी चीज का दोष हटाए हैं वो चीज हमें फिर नहीं करनी है। हम ब्रह्म संबंध तो ले लेते हैं, पर ब्रह्म संबंध के बाद, लेने के बाद हमको क्या क्या फॉलो करना है वो तो हम फॉलो करते ही नहीं है। तो फिर तो वापस वो दोष, वायरस तो अपने अंदर आएंगे ही। तो वायरस और दोष वापस आएंगे तो फिर क्या होगा? फिर जो होना होगा वो जो बहिर्मुख होना, के भी महाप्रभु जी जब आसुर व्यामोह लीला करी तब जो 2.5 अक्षर महाप्रभु जी लिख के गए कि भाई जो जीव ये सब चीजें फॉलो नहीं करेगा वो बहिर्मुख हो जाएगा। जो जीव ठाकुर जी का स्मरण, बेल के सिंह के ऊपर राय का दाना टिके, इतनी देर भी अपन ठाकुर जी का स्मरण छोड़ेंगे तो अपन कली काल के प्रभाव में आ जाएंगे, बराबर है। तो फिर जो डॉक्टर अपन को जो दवाई देते हैं, वो पथ्य हमको देते हैं, वो अगर हम फॉलो नहीं करेंगे और फिर हमको वापस कोई भी बीमारी लग गई, बराबर है, तो फिर वो कोई डॉक्टर की जिम रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही नहीं। शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको शक्कर से दूर रहना ही पड़ेगा।
शुगर की प्रॉब्लम है तो आपको व्यायाम करना ही पड़ेगा। खाली दवाई लेने से तो कुछ होता नहीं है। फिर आप वो सब चीज फॉलो नहीं करोगे तो वो कोई डॉक्टर की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं। तो महाप्रभु जी ने यही आज्ञा करी थी कि भाई ये सब चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वरना तो फिर क्या होगा, फिर तो लौकिक गति होनी ही होनी है। फिर तो संसार की जो भी संसार जो सिर्फ क्षणिक सुख दिखता है, बाकी फिर 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, कोई भी सुख ले लो, फिर वो बाद में तो फिर वो परेशानी देते हैं। शादी 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 शादी, शादी कर ली, फिर क्या करोगे? उप्स। तो इसलिए संसार की कोई भी चीज, शादी की बात नहीं है, कोई भी वस्तु ले लो, वो हमको लगता है हमको ये मिल जाएगा तो फिर तो हमको जन्नत मिल जाएगी, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होता है। फिर वही चीज हमारे गले की हड्डी बन जाता है, फिर हम उसको हटाने के लिए मर पचते हैं। ये संसार है, इसी को संसार कहते हैं। और फिर हम कुछ दूसरी चीज पाने के लिए भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, फिर वो मिल जाती है तो हम उसी से परेशान हो जाते हैं। यही संसार है, बराबर है? तो वो ही चलेगा फिर। पर हमको संसार नहीं है, हमारे संसार में रह के भी, संसार के बीच रह के भी हमें ठाकुर जी में ही चित्त लगाना है। ठाकुर जी के साथ हमारा ब्रह्म के साथ संबंध हुआ है। और ब्रह्म संबंध में जो हम पंचाक्षर मंत्र बोलते हैं वैष्णव वृंद, तो वो पंचाक्षर मंत्र संस्कृत में होता है। और वो पंचाक्षर मंत्र का जो अर्थ है वो खैर थोड़ा बहुत अपन बता सकते हैं, बाकी वो मंत्र हम नहीं बोल सकते हैं और अपरस के बिना नहीं बोल सकते हैं। तो पुष्टि मार्ग में आज के दिन, पवित्र एकादशी के दिन, महाप्रभु जी को ठाकुर जी ने आज्ञा करी। महाप्रभु जी साक्षात, देखिए मैं इसके अंदर वो लिंक भी शेयर कर दूंगी, कृष्ण कृपाबल चैनल में ही जो मैंने बनाया है महाप्रभु जी के उत्सव का वीडियो, वो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। तो वो आप लोग ध्यान से देखिए कि महाप्रभु जी साक्षात पूर्णावतार है, पूर्ण पुरुषोत्तम का ही अवतार है। उनमें से ही उनका अवतार ठाकुर जी ने ही भेजा महाप्रभु जी को कि आप दैवी जीवों को एक एक को पकड़ पकड़ के उनका उद्धार कीजिए। तो एक एक को ही पकड़ा है। 3 बार खुले चरणारविंद से परिक्रमा करके महाप्रभु जी ने एक एक जीव को ब्रह्म संबंध करवाया, ठाकुर जी के साथ संबंध करवाया। पर जब महाप्रभु जी भूतल पे पधारे, तब जब देखा कि ये तो, इसकी तो हालत तो देखो, जैसे अपन कैसे कहते हैं लौकिक में, कोई अगर कोई कहे कि भाई मेरे को, मारे तो प्रधानमंत्री बनવું છે, मारे प्रधानमंत्री बनવું છે, अभी अपन को सिर्फ चाहने से प्रधानमंत्री बन जाएंगे भाई? वो सोचेगा यार इसको प्रधानमंत्री कोई कैसे बनाए, इसके अंदर उस प्रधानमंत्री बनने का ना कोई एक क्लास है, ना कोई एक सिम्टम्स है, कोई इसको कैसे प्रधानमंत्री बनाए? बराबर है? कोई भी पोस्ट के लिए हमें, हमारे अंदर वो क्वालिटी तो होनी चाहिए ना। तो वो क्वालिटी के लिए तो फिर जीव का ब्रह्म संबंध, ब्रह्म के साथ संबंध के लिए जीव में वो क्वालिटी तो होनी चाहिए। वो दैवी जीव है, पर वो भूतल पे आया है, तो उस जैसे कैसे अपन कोई अशुद्ध वातावरण में जाते हैं तो वो सब अशुद्धियां अपन को लग जाती है, फिर हमको देह शुद्धि करने के लिए स्नान करने पड़ते हैं। उसी तरह आत्मा की, मन की, दिमाग की, इंद्रियों की इतनी ज्यादा अशुद्धि हो गई है। तो ऐसे जीव को, ये दोष से भरेले जीव को मैं, महाप्रभु जी विचार करते हैं, चिंता करते हैं, चिंतन करते हैं कि मैं ठाकुर जी के साथ कैसे संबंध कराऊं। तब ठाकुर जी श्रावणश्यामले पक्षे एकादश्या महानिशि, श्रावण महीना की एकादशी को ठाकुर जी आज्ञा करते हैं कि आप उस जीव का हाथ पकड़ोगे और आपकी कानी से जीव अमला हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, दोष रहित हो जाएगा। उसके बाद आप उसका मेरे साथ संबंध करवा सकते हो। तो जब ब्रह्म संबंध महाप्रभु जी ने, आज के दिन महाप्रभु जी को इस तरह से चिंता हुई और आज के दिन ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने महाप्रभु जी को ऐसे आज्ञा करी, तो महाप्रभु जी को फिर एकदम रिलैक्स फील हुआ कि नहीं सच्ची बात है। अब तब भी कुछ, अब मुझे लगा कि नहीं, जब जीव को मैं मेरे को आपने जो जिम्मेदारी सौंपी है वो मैं कर पाऊंगा और मैं जीव का वापस उद्धार कर पाऊंगा। तब फिर महाप्रभु जी ने प्रसन्न होके पवित्र एकादशी के दिन ठाकुर जी को, श्रीनाथ जी को पवित्रा धराया।
तो कौन सा पवित्रा धराया? तो जो रियल जो पवित्रा आता है वो पवित्रा जो है वो सूतर का जो होता है, सूतर के 365 दिन के 365 वो लगाए और फिर उसके अंदर दूसरे पाछे अलग से एकादशी के भाव से मणके 11 और वो जो है वो पवित्रा महाप्रभु जी ने श्रीनाथ जी को धराया, बराबर है, प्रसन्न होके। और उसके अलावा भी रेशम के पवित्रा, तो रेशम देखिए, रेशमी वस्त्र रेशम जो है एक पवित्र वस्त्र है पुष्टि मार्ग में। और साइंटिफिकली भी कोई भी चीज आप देखो, कॉटन में कोई भी दाग लगेगा तो तुरंत से नहीं जाएगा, पर जो रेशम है उसमें तुरंत से चला जाएगा। रेशमी वस्त्र ही इसीलिए पुष्टि मार्ग में अपरस में रेशमी ग्लोव्स पहन के, रेशमी जल हम अरोगते हैं तो भी रेशमी कवर लगा के लोटी में जल अरोगते हैं, बराबर है। तो ठाकुर जी में अपन पुष्टि बैठक जी में एकदम सडनली गए और अपरस करने के लिए, अपरस अलग से नहीं है, कोरी जोड़ नहीं है, तो रेशमी जोड़ पहनते हैं। तो रेशम जो है वो पवित्र का भाव है, इसलिए फिर दूसरे जो पवित्र आते हैं वो रेशम के पवित्र आते हैं। उसके अलावा फिर अलग अलग तरह के अभी तो बहुत सारे पवित्र निकले हैं, तो वो सभी पवित्र आते हैं। तो पवित्र एकादशी पे श्रीनाथ जी को महाप्रभु जी ने इस तरह से फिर पवित्र धराया। और फिर दूसरे दिन महाप्रभु जी ने जब दामोदर दास हरसानी जी को जो पवित्र ब्रह्म संबंध कराया था, तो दामोदर दास हरसानी जी ने महाप्रभु जी को, गुरु को पवित्र धराया, बराबर है। तो पवित्र 12 को, पवित्र 11 को क्या करना है और पवित्र 12 को क्या करना है? पवित्र 11 को और फिर पवित्र धरा के और केसर वाली मिश्री जो है, मिठास संबंध, ब्रह्म संबंध, तो मुंह मीठा करते हैं ना, कोई भी अब कैसे कुछ भी कॉन्ग्रेचुलेशंस करके हम एक दूसरे का मुंह मीठा करते हैं, कुछ भी गुड न्यूज होती है, कुछ भी अच्छी वो करते हैं, तो उस तरह से खुशी का भाव। और जो मिश्री है वो पूरी अंदर से रस से भरी हुई, पुष्टि मार्ग रस से भरा हुआ, बराबर है। तो मिश्री, केसर वाली मिश्री, पवित्रा धरा के केसर वाली मिश्री अरोगाई श्रीनाथ जी को। और फिर दूसरे दिन पवित्र 11 को हमें क्या करना है? पवित्र 11 को हमें हमारे सेव्य प्रभु को पवित्र धराने हैं, खुद हाथ से सूतर का पवित्र बनाना है। दूसरे पवित्र खैर रेडीमेड भी ले सकते, पर ये पवित्र तो कंपलसरी हाथ से बनाना है। दूसरे भी आते हैं आप लोगों को, तो दूसरे भी पवित्र आप हाथ से बना सकते हैं। पवित्र बनाने के तो ढेर सारे वीडियो आपको और भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो पवित्र हाथ से बनाइए, बाहर से रेशमी जो मिलते हैं वो सभी तरह के सुंदर सुंदर जो पवित्र हैं वो सेव्य प्रभु को कौन से मुहूर्त में टिप्पणी में लिखा है, मोस्टली श्रृंगार के समय पे आते हैं, कल भी श्रृंगार के समय पे है, तो तब अपन को पवित्र धराने हैं और फिर मिश्री अरोगानी है। पवित्र 12 को क्या करना है, देखिए ये खास आप समझ जाइए कि पवित्र 12 को क्या करना है। पवित्र 12 को हमें महाप्रभु जी का जो चित्र होता है, देखिए आपके पास ठाकुर जी भी पुष्टाए हुए होने चाहिए, और पुष्टाए हुए ठाकुर जी के साथ दुनिया भर के सभी भगवान देवताओं को नहीं पधराना है, पर महाप्रभु जी का चित्र तो मंदिर के अंदर होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि महाप्रभु जी गुसाई जी की कानी से ही ठाकुर जी सेवा अपने अंगीकार करते हैं। पुष्टि प्रभु, रमता लाला की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। तो पुष्टि प्रभु जिनके घर में विराज रहे हैं उनको महाप्रभु जी के वस्त्र जी हो, कुछ भी, या फिर हस्ताक्षर हो, पादुका जी हो, या कुछ ना हो तो चित्र जी, महाप्रभु जी के चित्र जी होने चाहिए। उनको पहले विनती करके और फिर ही हमें ठाकुर जी को जगाना है, सेवा करनी है, हर एक अरोगाना सब कुछ में कहानी महाप्रभु जी की, गुसैन जी की लगती है, बराबर है। उनके रेफरेंस से ही हम सेवा कर सकते हैं पुष्टि प्रभु की। तो इसलिए फिर दूसरे दिन जो है हमें महाप्रभु जी के चित्र जी को पवित्र धराने हैं। जो ठाकुर जी के प्रसादी पवित्र होते हैं, जो सेव्य प्रभु को धराए होते हैं, वही पवित्र दूसरे दिन हमें महाप्रभु जी को धराने हैं, मिश्री अरोगानी है महाप्रभु जी को। और उसके बाद देखिए आप लोग जो सभी एक एक प्रश्न पूछते हैं उसका मेन पॉइंट आता है। उसके बाद जो है वैष्णवों, आपको अपने गुरुदेव कौन से, जिन्होंने आपको ब्रह्म संबंध करवाया है। बट अगर आप दूसरी सिटी में रहते हो तो फिर आपके सिटी में जो भी वल्लभ कुल बालक विराजते हैं उनको, बट
आजकल जो क्या हो गया है, कोरोना तो खैर अभी आया है, पर आजकल कोई हिलता नहीं है, ना हवेली में दर्शन करने जाना है, ना दंडवत करने जाना है। हम तो हमारे सेव्य प्रभु की सेवा करते हैं। अच्छी बात है, गृह सेवा सेव्य प्रभु की सेवा ही करनी चाहिए, महाप्रभु जी ने खुद ने ये आज्ञा करी है। पर गुरु का भी एक स्थान है, बराबर है, दान से बड़ा दाता। तो एटलीस्ट आज के दिन भी आप लोग भेंट ऐसे ही पधरा दी आपने ऑनलाइन, अच्छी बात है, ऑनलाइन तो पधराना ही है, पर आज के दिन तो एटलीस्ट आपके गुरुदेव जिन्होंने आपको ब्रह्म संबंध कराया उनको खुद सन्मुख जाओ, चल के तनुजा सेवा भी करो, खुद जाओ और खुद उनके सन्मुख होगे, उनको ज्यादा आनंद आएगा। और उनको सन्मुख होके प्रत्यक्ष रूप से दंडवत करो, चरण करो, उनको पवित्रा धराओ अपने गुरुदेव को। और उसके बाद उनको मिश्री अरोग नहीं हो तो मिश्री अरोगाओ और उनको अच्छी सी भेंट करो आज के दिन, बराबर है। अगर आपके गुरुदेव जिन्होंने आपको ब्रह्म संबंध दिया है वो उस सिटी में अवेलेबल नहीं है, तो जो वल्लभ कुल बालक विराज रहे हैं उनको पवित्रा धराने रूबरू जाओ, बराबर है। बट गलती से भी जो वल्लभ कुल बालक जो आपके गुरुदेव है वो विराज ही नहीं रहे हैं, अगर नित्य लीला में पधार गए हैं, तो आप उनके चित्र जी जो होते हैं उनको आप पवित्रा धरा सकते हो। बट वो लाइव है, वो विराज रहे हैं, वो भूतल पे हैं, पर फिर भी हम तो यहाँ पे हैं और वो तो वो सिटी में विराज रहे हैं, इसलिए लाओ हम अपने गुरुदेव को कि चित्र जी को पवित्रा धरा दे। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। हाँ, आप दूर है तो आप भेंट भले फोन पर दंडवत कर ले और भेंट भले ऑनलाइन भेज दे, बहुत ही ऐसी सिचुएशन है तो, पर भाई जा नहीं सक रहे हैं या जाना नहीं है, बराबर है, इसलिए आप उनके चित्र जी को पवित्रा धरा दे। तो लाइव जो होते हैं जो विराज रहे हैं ऑलरेडी उनके चित्र जी को पवित्रा नहीं धराए जाते हैं, ये भी मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं। और पवित्रा बारस को हमें महाप्रभु जी को पवित्रा धराना है, गुरु को पवित्रा धराना है, गुरु को अच्छे से सेवा करनी है, अच्छी सेवा पधरानी है, भेंट पधरानी है, बराबर है। ये सबसे मेन मुख्य दिन है गुरु को भेंट पधराने का। गुरु पूर्णिमा तो खैर है, पर अपने पुष्टि मार्ग में गुरु का दिन पवित्रा बारस है, बराबर है। तो इस तरह से पवित्रा 11 और पवित्रा 12 बहुत ही सच में इतने पवित्र उत्सव है और अपना पुष्टि मार्ग ही, तो इसलिए इन दोनों उत्सवों के आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आशीर्वाद। और ब्रह्म संबंध, ब्रह्म के साथ संबंध, और हाँ, पंचाक्षर जो मंत्र है, पंचाक्षर जो मंत्र है, देखिए वैष्णव वास्तव में तो जो अपना बालक का जब जन्म होता है, न्यू बेबी बोर्न होती है, तभी उसको सिर्फ 5 दिन होते हैं ना, 5वें दिन ही उसको कान में 3 बार अष्टाक्षर मंत्र बोल के उसको एक कंठी पिन पहनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, नाम निवेदन। और 5 साल का हो जाए ना, अभी तो 18 20 साल के हो जाए तब तक ब्रह्म संबंध नहीं दिलवाया होता है। दिलवा भी दिया हो तो ब्रह्म संबंध क्या होता है, क्या करना होता है, कुछ ना अता पता है, ना जानने की किसी को इतनी ज्यादा कोई जिज्ञासा होती है, पर अवेयरनेस होनी चाहिए। और 5 साल का हो, 6 साल का हो, तभी उसको आत्मनिवेदन मतलब कि ब्रह्म संबंध करवाना चाहिए, क्योंकि जो बचपन से जो संस्कार डलेंगे उसको वही ग्रो करेंगे। बाद में फिर आप लोग उसको कहो कि तू ये कर, जे आप पाठ नहीं करतो, जे ये नहीं करता है, जे वो हमको भी सेवा नहीं करने देता है, हमको भी वो हैरस होता है कि क्यों आप इतना सेवा में पड़े रहते हो। तो बाद में फिर आप लोग उस चीज से आप भी टॉर्चर होते हो अपने बच्चों के इस बिहेवियर से, उसका कोई मतलब नहीं है। आपको बचपन से ही उसके अंदर इस तरह के संस्कार डालोगे तो उसको भी अपने आप भाव पनपेगा, तो अपने आप वो आपको भी सेवा करने तो देगा, वो खुद भी सेवा में तत्पर रहेगा, बराबर है, भले थोड़ी बहुत। तो इसलिए ये सिस्टम है। और ब्रह्म संबंध में जो पंचाक्षर मंत्र में क्या बोला जाता है, पूरा संस्कृत में तो नहीं कहूंगी, पर जो भी अपना जो भी कुछ है, समर्पण भाव, बराबर है, दासो, समर्पण भाव, दीनता भाव, इसका एक अलग वीडियो और बनाएंगे। ब्रह्म संबंध के भावार्थ, ब्रह्म संबंध का महात्म्य, अभी तो इतना तो आपको मैंने बताया ही, दास्य भाव क्या है, समर्पण भाव क्या है। वैसे तो मैंने इसके पहले अन्याश्रय का जो वीडियो है उसमें बताया ही है ये,
ठीक है। असमर्पित के श्रावणश्याम वाले पक्ष में जो दोष आते हैं उसमें से अन्याश्रय और असमर्पित के बारे में तो मैंने वैसे समझाया ही है, कृष्ण कृपा बल में भी समझाया है। तो वैष्णव इस तरह से होता है। तो ठीक है वैष्णव, इसलिए एक और लास्ट बात मैं यही कहना चाहूंगी कि जिन्होंने ब्रह्म संबंध नहीं लिया है तो देर आए दुरुस्त आए, ब्रह्म संबंध लीजिए। वैष्णव में जन्म लिया है तो ब्रह्म संबंध लीजिए, ठाकुर जी पुष्टा के सेवा करिए। एक की एक कैसेट आप लोग बजाते रहते हो कि ना जे जे हमने ઈચ્છા તો બહુ થાય છે, ઈચ્છા તો બહુ થાય છે। इच्छा ऐसे ही नहीं होती है। अपना मार्ग पुष्टि मतलब कि अनुग्रह, अनुग्रह का मार्ग है। सामने से ठाकुर जी अगर ये इच्छा चाहते हैं तभी अपन को अपने मन में इच्छा प्रकट होती है। तो अगर आपके मन में इच्छा हो रही है, प्रेरणा हो रही है कि नहीं मैं भी मेरे ठाकुर जी को पुष्टा के सेवा करूं, नहीं मैं भी ब्रह्म संबंध ले लूं, तो वो आपको इच्छा नहीं हो रही, वो आपको ठाकुर जी कृपा करके आपको इच्छा आपके मन में प्रकट करवा रहे हैं। तो आपको उसको डिनाई नहीं करना चाहिए, आपके अंदर की अंतरात्मा की आवाज को डिनाई नहीं करना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, बराबर है, हौसला दिखाना चाहिए, थोड़ा पुरुषार्थ करना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। कोई भी अगर सामने वाला ऑब्स्टेकल्स है तो उनके सामने, और आपको पहली फुर्सत से ब्रह्म संबंध ले लेना चाहिए। वो कोई तो भी ढोल है ना, एड़े जन्म एड़े गए, ऐसा कुछ तो ढोल है। ढोल पद मुझे बहुत याद नहीं रहते, मुझे कीर्तन याद रहते हैं अष्टसखा के। तो इस तरह से, इसलिए मेरी तो बस आप लोगों से यही मेरा निवेदन है आज के दिन में। मुझे ज़्यादा और कोई भेंट दो नहीं दो, आपके दिस इज अप टू ऑल यू, बट मुझे तो यही भेंट चाहिए, यही गुरु दक्षिणा चाहिए कि आप लोग समझो, आप अपने वैष्णव के, अपने अपने अंदर का जो वैष्णव तत्व है उसको और ज़्यादा, उसको बाहर निकालो, उसको मरने मत दो, उसको जिंदा करो, उसको फैलाओ फुलाओ, और ब्रह्म संबंध ले लो, पुष्टा लो ठाकुर जी को और सेवा करो। पुष्टाने से पहले उसके लिए पहले थोड़े प्रिपेयर हो जाओ। कुछ वैष्णवों के बारे में सच में मैं मनाने गलत नहीं समझना, पर कुछ वैष्णवों को तो नहीं पुष्टाने चाहिए, पर जिनको पुष्टाने चाहिए उनको पुष्टाने ही चाहिए, बराबर है। तो ठीक है वैष्णवों, विचित्र श्री बालकृष्ण प्रभु। और आज का वीडियो शायद थोड़ा लंबा हो गया है, पर आज का टॉपिक ही ऐसा है कि थोड़ा ज़्यादा वचनामृत इस टॉपिक पे हो गया, और भी बहुत जितना बोलो इतना कम है आज के वचनामृत के लिए तो। और क्योंकि महाप्रभु जी के गुणगान और पुष्टि मार्ग के गुणगान, ब्रह्म संबंध क्या है, तो ये सब कुछ आज के वीडियो से कनेक्टेड है। तो ये सभी चीज़ इतनी ज़्यादा अलौकिक है और इतनी ज़्यादा मतलब गुण गुण अपार वाली है, तो इसलिए स्टॉप नहीं हो पा रहे हैं हम। तो ठीक है वैष्णव, विजेता श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णव, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णव, और पवित्रा एकादशी की पवित्रा बारस की अगेन बहुत बहुत बधाई वैष्णव।